क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु और आप सबों का आज के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। हमने विषय लिया है चुनौतियों में भी विश्वास। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कभी ना भूले कि हमारा ईश्वर भला परमेश्वर है। ईश्वर की भलाई और उसकी कृपा हमें मन फिराव सिखाती है। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया और जो भी वह प्रतिदिन कर रहा है, उसके हर उपकार के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यही उसकी भलाई का सर्वोत्तम प्रमाण है कि उसका पुत्र यीशु मसीह केवल और केवल हमारे खातिर इस धरती पर आया। आज मैं यीशु के नाम में एक संदेश लेकर आई हूँ। हार हमारे हिस्से में नहीं है। प्यारे विश्वासियों, हम प्रतिदिन किसी न किसी चुनौती, संघर्ष या दबाव का सामना करते हैं। कई बार परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, नौकरी में, चर्च में, व्यवसाय में, हर जगह संघर्ष आते हैं और हम हार भी बहुत जल्दी मान जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं स्वयं भी प्यारे मित्रों ऐसे समय से गुजरी हूँ जब मुझे लगने लगा था कि मैं हार मान लूँ। ऐसी स्थिति अक्सर तब आती है जब हम बहुत निराश हो जाते हैं और हमें कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसे समय में मैंने क्या किया? मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन रखती हूँ। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 35 इस तरह से कहता है, इसीलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। प्रभु का वचन हमें बार बार उत्साहित और प्रोत्साहित करता है कि हम कभी हिम्मत न हारें। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, थोड़ा सोचिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं? क्या आप भी कभी कभी यह सोचते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा? शायद आप इस समय मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहा है कि तू इतनी जल्दी हार क्यों मान जाता है, जल्दी थक क्यों जाता है? एक घटना याद आती है मुझे। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि वह अपने बेटे इसहाक का बलिदान करे। इब्राहिम तैयार हो गया, लेकिन जब वह पहाड़ के नीचे पहुंचा तो उसने अपने दोनों सेवकों से क्या कहा? तुम यही ठहरो और मैं और मेरा लड़का ऊपर जाकर ईश्वर की आराधना करेंगे और हम वापस लौट के आएंगे। ईश्वर ने कहा था कि बेटे को बलिदान करो, फिर भी इब्राहिम ने कहा कि हम दोनों लौट कर आएंगे। क्यों? क्योंकि इब्राहिम पुनरुत्थान पर विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है। एक अन्य उदाहरण है दाऊद का। जब वह गोलियात से लड़ने जाता है तो उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज प्रभु तुझे मेरे हाथों में सौंप देगा और मैं तुझे मार डालूंगा। यानी दाऊद ने लड़ाई से पहले ही अपनी जीत घोषित कर दी थी। इसी तरह प्रभु यीशु ने भी जब अपने दुख, मृत्यु और क्रूस की बात की तो उन्होंने हर बार कहा, मानव पुत्र मारा जाएगा, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन फिर से जिलाया जाएगा। वह हमेशा पुनरुत्थान की बात के साथ ही अपनी भविष्यवाणी को पूरा करते थे। पौलुस को देखिए, जब उसका जहाज समुद्र में संघर्ष कर रहा था तब भी उसने कहा कि मैं रोम अवश्य जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मुझे वहां उसकी गवाही देनी है। पौलुस ने ये कभी नहीं कहा मैं शायद ही रोम जाऊंगा, ना उसने कभी हार मानी। उसने कहा मैं जाऊंगा। इन सबों में एक ही बात समान है, वे सभी जानते थे कि हार उनके हिस्से में नहीं है। भले ही संघर्ष हो, चुनौतियां हो, पर यदि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ठहराया है तो हम आगे बढ़ेंगे, आशा नहीं छोड़ेंगे। चुनौतियां आएंगी, तूफान उठेंगे, पर हमें उन पर नहीं बल्कि उस पर ध्यान देना है जिस पर हमारा विश्वास है। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर उसका बेटा जिला सकता है। दाऊद जानता था कि ईश्वर उसके हाथों से कार्य करेगा। यीशु जानते थे कि परमेश्वर उन्हें मृतकों में से जिलाएगा। पौलुस जानता था कि ईश्वर उसके साथ है। हार तब आती है जब हम अपनी समस्याओं को देखने लगते हैं, ना कि ईश्वर को। विशेष रूप से मैं छात्रों से यह कहना चाहती हूँ कि कई बार आप उत्साह के साथ कोई कोर्स या लक्ष्य चुनते हैं,
लेकिन धीरे धीरे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने ही सपनों को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार व्यापार और नौकरी करने वाले भी कई बार चुनौतियों को देखकर हार मान जाते हैं। कई बार घर, रिश्ते, चर्च, हर जगह थकान आ जाती है और हम भागने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप हार का सामना तब करते हैं जब आप समस्याओं पर अपनी नजर रखने लगते हैं, ना कि ईश्वर पर। ईश्वर सारा से बोलते हैं, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? हम इसे पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 18 में। यह वचन आपके मन को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम चुनौतियों को देखते हैं तो हम हारते हैं, जब हम ईश्वर की तरफ देखते हैं तो हम जीतते हैं। वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से वचन में लिखा है, दूध पिलाने वाली माता भी अपने बच्चों को भुला सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्यारे विश्वासियों, हार आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आप इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। हाँ, हार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। इस वचन को आप प्रतिदिन देखें, पढ़ें और बोलें और इस पर विश्वास करें। प्यारे मित्रों, आज के प्रतीकात्मक चिन्ह में हम मनन करेंगे क्रिसमस स्टार पर। यह प्रतीक है मार्गदर्शन का, जिसने बुद्धिमानों को भी रास्ता दिखाया था। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 कहता है, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। प्यारे मित्रों, इसी वचन के साथ और इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्यारे मित्रों, अगर आपको इन दिनों के रिफ्लेक्शंस में अगर कोई भी वचन छूता है या किसी भी संदेश ने आपके जीवन में किसी भी तरह से योगदान दिया है, तो आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। हम फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।